जी, मैं श्रवण कुमार महतो, जिला संगठन महासचिव और इस बनियापुर विधानसभा के घोषित प्रत्याशी जनसुराज का हूं। और सबसे पहले आप तमाम सभी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं सभी साथी को, और खासकर इस बनियापुर विधानसभा के जो हमारे छात्र नौजवान साथी हैं, माँ बहनें हैं, अभिभावक हैं, और तमाम लोगों को मेरे तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम। और मैं खुला तौर पे कहना चाहूँगा कि इस जनसुराज की तरफ से, हमारे जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी की तरफ से जो पूर्व में जो घोषणा था कि संख्या के लिहाज से उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो ये चीज़ व्यवहार में देखने को मिला। और ये जो घोषणा हुआ, तो यह घोषणा यह साबित करता है कि उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो घोषणा किया है, भागीदारी की बात कही है, तो भागीदारी उन्होंने दे के दिखाया है। नहीं तो हम जैसे लोगों को, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी हस्ती है, तो उन्होंने क्रियाकलाप के बदौलत ही लोगों के बीच में उस तरह सामाजिक कार्य करने के बदौलत ही, और उस तरह का एक अपना लोगों के बीच लगाव जुड़ाव और संपर्क, और हर समस्या के साथ खड़ा रहने के बदौलत जनसुराज के तरफ से, जनसुराज के प्रणेता प्रशांत जी की तरफ से यह उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए हम सबसे पहले अपने प्रणेता के प्रति आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और अपने बनियापुर विधानसभा के तमाम सम्मानित मतदाता के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। चूँकि बनियापुर की जो स्थिति है, बनियापुर के तमाम लोगों पे भरोसा करके उन्होंने मुझे प्रत्याशी के बतौर सामने लाया है। तो मैं इस बनियापुर के तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। लगातार बनियापुर और मशरक दो प्रखंड है बनियापुर विधानसभा में, लगातार देखा जाता है हल्की बारिश में भी जल जमाव की समस्या है, बाढ़ की समस्या है। आप आएंगे तो इसको कैसे जल्द से जल्द निवारण करें? देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे बनियापुर की जनता ने जिन प्रतिनिधियों को मौका दिया है, तो जैसा जनहित के पक्ष में जन समस्या को समाधान की दिशा में जिस तरह काम होना चाहिए, हमारे पूर्व के प्रतिनिधि की तरफ से नहीं हो पाया है, क्योंकि समस्या वहीं का वहीं है। और जल जमाव का समस्या है, यहाँ तक कि जो बहियारा चंवड़ है, खासकर बनियापुर इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, तो उसका जल का निकास नहीं हो पाया है। और खासकर आवागमन का जो साधन है, सड़क की जो स्थिति है, तो उसकी भी स्थिति विभिन्न इस क्षेत्र में जाइएगा तो उसकी भी दुर्दशा है। और खासकर वहाँ पे जो बहियारा चंवड़ है, उसका जल निकासी अगर वहाँ से होता है, तो बाढ़ से अगर जल निकासी का व्यवस्था सरकार की तरफ से, यहाँ के प्रतिनिधियों की तरफ से अगर किया गया होता, तो जिस तरह बाढ़ की स्थिति बनती है, तो उस तरह का स्थिति नहीं रहता। लेकिन इस दिशा में प्रयास पूर्व में नहीं किया गया है। जो सम्मानित मतदाता या जो सम्मानित जनता है, उनका जो एक सबसे पहला चीज होता है कि एक मान सम्मान, तो हम निश्चित रूप से यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि उस सबसे पहले मान सम्मान में कहीं भी किसी तरह से कमी नहीं होने देंगे। और पूर्व में जो मौका मुझे पंचायत के पैमाने पे जो पंचायत के लोगों ने जो दिया था, पंचायत के सम्मानित जनता ने जो दिया था, तो उसमें मान सम्मान में कहीं कमी हमने नहीं आने दिया है। तो आगे भी इस विधानसभा के पैमाने पे मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले मान सम्मान, रक्षा सुरक्षा, हक अधिकार की लड़ाई निश्चित रूप से, और पूरे विधानसभा के पैमाने पे कहीं भी किसी के भी साथ अगर किसी तरह की समस्या है, तो निश्चित रूप से हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे, उस समस्या का निदान करने का काम करेंगे, चाहे वो
व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, सामूहिक हो, ये मेरी तरफ से निश्चित रूप से रहेगा। बनियापुर की जनता अब आपसे जानना चाह रही है कि अब आपका एजेंडा क्या है, क्योंकि टिकट की जो रेस में आप आगे निकल गए, आपने टिकट प्राप्त कर लिया। अब बनियापुर की जनता को अपना एजेंडा बताइए और 5 मुख्य और बड़े काम जो आप बनियापुर के लिए करना चाहते हैं उसके बारे में। देखिए, मुख्य एजेंडा जो है वो तो मैंने पार्टी की तरफ से एक घोषित कार्यक्रम है कि अगर जनता अगर हमें मौका देती है, जन स्वराज को मौका देती है, तो निश्चित रूप से हम सबसे पहले सरकार में आने के बाद निश्चित रूप से यह काम करेंगे कि सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था यहीं देंगे। जो लोग हमारे प्रवासी मजदूर के रूप में हमारे बिहार से लोग काम करते हैं बाहर में, तो उनको हम यहीं 12 से 15 हज़ार रुपया का रोजगार यहीं पे सुनिश्चित करेंगे। तो ये मौका मिलने के बाद अगर आपके तरफ से, लोगों के तरफ से अगर ये मौका मिलता है जन स्वराज को, तो निश्चित रूप से यह लागू होगा। शिक्षा व्यवस्था की बात है, प्लान की बात है, उद्योग की बात है, बेहतर कृषि की बात है, बेहतर शिक्षा की बात है, तो निश्चित रूप से इन तमाम चीज़ों पे जन स्वराज की तरफ से काम होगा। अभी प्रत्येक अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से प्रत्येक बच्चों के प्रति हर परिवार में उस पर एक हजार रुपया खर्च किया जाएगा। किसान के लिए 2,500 रुपया मनरेगा के माध्यम से उनको पहुंचाया जाएगा। उसी तरह जिस तरह पूर्व में जन स्वराज की तरफ से यह कहा गया है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो निश्चित रूप से जो हमारे वृद्ध और विधवा जो पेंशन है, तो उनको पेंशन समान राशि के रूप में 2,000 रुपया जन स्वराज की तरफ से मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से सबसे पहले तो सरकार में आने के बाद निश्चित रूप से यह 5 काम पार्टी को करना है, जन स्वराज को करना है। और इसके अलावे जहाँ तक बात है हर स्तर पे, तो विभिन्न क्षेत्र में जो भी समस्या है उस तमाम समस्याओं के साथ, चाहे वो वेलफेयर के काम हो, निर्माण कार्य हो, जो भी मैंने लोगों से जुड़ा हुआ चीज़ है, वो तमाम चीज़ को जन स्वराज जो है करेगा। और खासकर बनियापुर में, तो बनियापुर की जनता अगर मुझे मौका देती है तो सबसे पहले यहाँ पे जो यह बहियारा जो चेवड़ है, बहुत बड़ा चेवड़ है, तो हम उसमें चाहेंगे कि जब जन स्वराज की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था करते हुए यहाँ पे बहुत बड़ा उद्योग लगे इस बहियारा चौड़ में, इस बनियापुर के विधानसभा क्षेत्र में। और जितनी जगह है, बहुत काफ़ी जगह है यहाँ पे, बहुत बड़ा मैंने चौड़ है, तो हम चाहेंगे कि चूँकि यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी जो है वो 125 किलोमीटर से ज़्यादा है, और चाहे आप पटना की दूरी ले लें या आप यहाँ से मैंने गोरखपुर की दूरी ले लें, तो हमको लगता है कि गोरखपुर की दूरी भी 150 से ज़्यादा है। तो ये मेरा मैंने प्रयास रहेगा कि निश्चित रूप से इस सारण जिला के लिए या इर्द गिर्द के लिए मैंने यहाँ एक एयरपोर्ट बने, यह मेरा अपना एक सोच है, ताकि लोगों को काफ़ी सहूलियत हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो व्यवसायी हैं या अपने हिसाब से लोगों को जाना पड़ता है, तो समय को मैंने ध्यान में रख उनकी समय बचत हो, और इसके लिए हम चाहेंगे कि यहाँ पे उसकी व्यवस्था हो। और यहाँ पे हम चाहेंगे कि अगर बनियापुर के लोगों की तरफ से मुझे सदन में जाने का मौका मिलता है, जन स्वराज का सरकार बनता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हम जरूर करेंगे। अच्छा, एक अहम मुद्दा है पंचायत प्रतिनिधि भी रहते हैं और पंचायत की समस्या आप जानते हैं, लेकिन अभी भी बनियापुर और मशरक विधानसभा प्रखंडों में, मशरक और बनियापुर प्रखंड है, इसमें तमाम पंचायत है, तमाम वार्डर मुखिया बीडीसी लोग, उनकी जो समस्या है उस समस्या को लेकर आज तक कोई भी विधायक नहीं बात करते हैं, ना ही कोई जनप्रतिनिधि इस पे बात करते हैं। स्थानीय विधायक ने भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। अगर आप आते हैं तो उन जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ा क्या करेंगे? देखिए, अभी तक तो मैं समझता हूँ कि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से जो भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे
वो माने हमारे वार्ड सदस्य हों या हमारे पंच हों या हमारे बीडीसी सदस्य हों या हमारे माननीय मुखिया जी हों या हमारे माननीय सरपंच हों या हमारे प्रमुख हों, जिला पार्षद हों, तो ये जो भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से लोग जीत कर जाते हैं, जनता उनको अपना ताकत देती है। तो अभी तक यह सिर्फ बनियापुर में नहीं, पूरे बिहार के पैमाना पर जब आप देखिएगा तो जो भी इस प्रतिनिधि के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है और जो प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं सदन में, तो उनके तरफ से भी इनकी समस्याओं को नहीं उठाया गया है, नहीं आज तक इनके पक्ष में कुछ किया गया है। और जहां तक बात है कि प्रतिनिधि का जो प्रतिनिधि है या स्थानीय तौर पे यहाँ पे जनता का जो प्रतिनिधि है, इनके तरफ से उनके लिए किसी भी सवाल पे बोलना करना या उनके आवाज को उठाना, उनके समस्या को उठाना अभी तक तो किसी की तरफ से नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि चाहे आप देखते होंगे कि विधानसभा के जो सदस्य हैं या विधान परिषद के जो सदस्य हैं, तो इनकी जो है वो एक तरह से जो उनका टीएडीए बनता है या जो उनका अपना पेंशन की जो व्यवस्था है, तो वहां तक उनके वहां पे जो नियम बनता है तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन यही जो हमारे पूरे 8,500 पंचायत, बिहार के पंचायत में किसी भी पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, उनके लिए अभी तक जो उनको मेंटेनेंस के लिए जो मिलता है या भत्ता के रूप में जो मिलता है, तो वो भी ससमय नहीं पहुंच पाता है या अभी तक उनके चुनाव हारने के बाद उनकी आर्थिक कोई व्यवस्था हो, अभी तक किसी प्रतिनिधि की तरफ से नहीं हो पाया। यहाँ तक कि अगर जो भी इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो चूंकि जनता जब वोट दे के जिताती है उनको, तो उनसे बहुत ज्यादा आकांक्षा रखती है, इच्छा रखती है, या वो जनता का ये होता है कि हम मुखिया जी को, माननीय मुखिया जी को जिताते हैं, बीडीसी को अगर हम भेजते हैं सदन में, तो हमारा जो समस्या है वो यहाँ तक कि सामूहिक जो समस्या है लोगों की या माने वेलफेयर से संबंधित है, तो वो भेजने के लिए भेजते हैं, आकांक्षा रखते हैं, लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में उस समस्या के निदान करने के लिए उस तरह की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाती है और उन्हें विभिन्न तरह का दंश झेलना पड़ता है, जनता का सुनना पड़ता है। फंड की बात है तो ससमय जो भी योजना सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, बिहार सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, तो कोई भी मद की राशि वो ससमय नहीं पहुंच पा रहा है। और यहाँ तक कि हर चीज में हमारे माननीय पंचायत के मुखिया हों या बीडीसी, उनके अधिकारों में लगातार सरकार के तरफ से कटौती होते गया है। और इस पे हमारे क्षेत्र के या इस विधानसभा के जो भी हमारे पंचायत के जो भी इस विधानसभा से प्रतिनिधि रहे हैं, इन तमाम पंचायत के प्रतिनिधियों के पक्ष में अभी तक न किसी तरह का आवाज उनके समस्या को उठाया गया है, न उनके समस्या के समाधान की दिशा में किसी तरह का काम किया गया है। सदन में इस तरह का कोई भी सवाल या समस्या को आज तक इनके हित में नहीं उठाया गया है। मैं चाहूंगा और मैं तमाम अपने इस बनियापुर विधानसभा के पंचायत के प्रतिनिधियों से अपील करना चाहूंगा, अगर आग्रह करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप अगर जन स्वराज को इस विधानसभा के चुनाव में आप मौका देते हैं, आप अपना समर्थन देते हैं, तो निश्चित रूप से यह जन स्वराज की सरकार जब बनती है तो निश्चित रूप से अभी तक आपकी समस्या को किसी ने सदन में नहीं उठाया है, किसी दल ने नहीं उठाया है, किसी प्रतिनिधि ने नहीं उठाया है, तो उस समस्या के समाधान के लिए, उस आवाज को सदन में उठाने के लिए मैं कृत संकल्पित हूं और निश्चित रूप से उस समस्या को उठा के और उस समस्या के समाधान की दिशा में निश्चित रूप से हम सदन के माध्यम से, जन स्वराज की सरकार के माध्यम से हम करना चाहेंगे। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या अपील और निवेदन कीजिएगा स्कूल के व्यवस्था के लिए? मैं इस बनियापुर के तमाम माँ बहनों, छात्र, नौजवान साथी, हमारे अभिभावकगण, युवा के साथी जितने भी हैं, इस क्षेत्र के, इस बनियापुर विधानसभा के जितने भी हमारे सम्मानित मतदाता हैं, मैं तमाम लोगों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि
इस व्यवस्था को बदलने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए निश्चित रूप से आप अपना योगदान, आप अपना समर्थन, आप अपना मत, आप अपना बहुमूल्य वोट जन स्वराज के पक्ष में बस्ता छाप चुनाव चिन्ह पे ईवीएम पे बटन दबाकर और निश्चित रूप से आप जन स्वराज को बिहार विधानसभा सदन में भेजने का काम करें। यही हम आपसे हाथ जोड़कर आग्रह और विनती करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।